हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जीएल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 41। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारी आयशा और मिंटी बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक हो जाते हैं, बट आयशा एक ऐसा बात कहती है जिसके बाद मिंटी उससे दूर होके कहीं चली जाती है। एंड नेक्स्ट सीन में आयशा का भाई मिंटी से रास्ते पे मिलता है एंड वो वहाँ पे ड्रिंक कर रही थी। 10 बोतल उसने पहले ख़त्म कर चुकी थी एंड 11th वाला भी ख़त्म होने ही वाला था। एंड उसके भाई और मिंटी के बीच में बातें होती है। आयशा का भाई बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ पे प्रॉब्लम में पड़ सकती हो। हमारी मिंटी बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। वो बोलती है, मैं उससे लड़ लूँगी, लेकिन उसके मन में जो है मैं उसके साथ कैसे लड़ूँ? उसने जो कहा मैं वो उसके साथ फाइट नहीं कर सकती। आयशा का भाई कुछ समझ नहीं पाता है। वो हमारी मिंटी से पूछता है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मिंटी आयशा के भाई के साथ बातें नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो जहाँ पे बैठी हुई थी वहाँ से जस्ट उठ के चले जाने की कोशिश करती है। फिर आयशा का भाई उसे खींच के बैठाता है एंड मिंटी बोलती है, मैं उस चीज़ से लड़ने जा रही हूँ। गिव मी अ टाइम मशीन। वो नशे में थी। वो क्या बोल रही है नहीं बोल रही है वो नहीं जानती। वो उसके भाई से टाइम मशीन मांगती है एंड कहती है, मैं वापस जाऊंगी एंड पहले आयशा से मिलूंगी। आयशा का भाई जो उसे देख रहा था वो ऐसे ही देख रहा था, उसके एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते। आफ्टर ऑल उसका भाई जानता है कि ये किटी नहीं मिंटी है एंड इतना मिंटी बोल के ही जस्ट रोड पे ही सो जाती है। आफ्टर ऑल उसने 11th बॉटल ख़त्म किया है। वो कैसे रह सकती है सीधा? उसका भाई थोड़ा घबरा जाता है एंड बोलता है, अरे क्या तुम ठीक हो? वहाँ पे उसका भाई देखता है मिंटी नॉकआउट हो चुकी है पूरी की पूरी। उसको कुछ होश नहीं है। तो वह यहाँ पे बैठ के ही मैसेज करता है हमारी आयशा को। वो बोलता है, तुमने क्या कहा था कि तुम मिंटी को अपना बना लोगी? आयशा भी उसके भाई को रिप्लाई करता है कि भाई मुझे लगता है कि उसने मुझे गलत सोच लिया। प्लीज़ भाई, वो जहाँ कहीं भी है, आप अगर उससे मिले हुए हो तो प्लीज़ मेरे पास वापस ले आओ। उसका भाई रिप्लाई करता है आयशा को, क्या आपको ये सब इतने आसान लगते हैं? यहाँ देख के जाओ उसकी हालत कितनी ख़राब हो गई है। एंड नेक्स्ट सीन शिफ्ट करता है आयशा के उस होटल रूम में, जहाँ पे आयशा का भाई हमारी मिंटी को जस्ट होल्ड करके घर लेके आई थी। मिंटी तो पूरे नशे में थी। आयशा का भाई मिंटी को होल्ड करके ला के बेड पे जस्ट पटक देता है, क्योंकि उतने दूर से वो उसे हेल्प करके ला रहा था, तो ऑफ कोर्स यार किसी का भी हाथ पर दर्द करने लग जाएगा। तो वो बहुत थक गया था एंड वहाँ पे खड़ा था। तो हमारी जो मिंटी है उसे लग रही थी गर्मी, क्योंकि उसने ड्रेस के ऊपर एक अपना लेदर जैकेट पहना हुआ था और नशे में थी। नशे में ऐसे ही गर्मी लगती है। तो और पूरे रूम में कैंडल्स जल रहे थे।
और हीट अप कर रहे थे जो रूम को। तो वो बोलती है मुझे गर्मी लग रही है, जस्ट ये बोल के अपना जैकेट खोल के जस्ट फेंक देती है एंड बोलती है, अपना ड्रेस के पीछे हाथ लगा कर बोलती है जिप जिप जिप, मतलब वो जिप खोलेगी। वो सिचुएशन सुन के आयशा फटाफट जाती है मिंटी जहाँ पे खड़ी हुई थी वहाँ से एक चादर लेती है एंड उसे जस्ट कवर कर देती है, और हमारी मिंटी थी नशे में, वो घुटने के बल बैठी हुई थी, वो सीधा बैक करके गिरती है बेड के ऊपर और भाई वहीं पे खड़े थे। तो जैसे तैसे आयशा उसे कवर करती है एंड अपने भाई से बोलती है आप अभी भी यहीं खड़े हो, आप जा सकते हो। उसका भाई भी रिप्लाई करता है क्या भूल गई हो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने हजारों लड़कियों को ऐसे देखा है, आपको इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयशा हमारी मिंटी को कवर करके खुद ठीक से बैठती है एंड अपने भाई से बोलती है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आपने कितनी लड़कियों को ऐसे देखा है, लेकिन तुम मेरे गर्लफ्रेंड को ऐसे नहीं देख सकते। उसका भाई बोलता है हे भगवान, तुम तो मुझे हेडेक दे रही हो। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। तो उसका भाई टेबल पे रखा हुआ पानी एंड टॉवल को हमारी आयशा के हाथ में पकड़ाता है एंड बोलता है मैं अभी जा रहा हूँ। एंड उसका भाई वहाँ से चला जाता है एंड हमारी आयशा थोड़ी क्यूट वाली जेलस वाला फेस होता है ना, लाइक वैसे ही दिख रही थी। एंड वहाँ पे मिंटी जो सो रही थी वो कॉन्टीन्यूसली बोले जा रही थी जस्ट गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है। आयशा हमारी मिंटी की ओर देखती है, उसके बाद उसे उस पानी और टॉवल से पोंछने लगती है और मिंटी अभी ठीक ठाक पोजीशन में सो रही थी। एंड आयशा ये जब पोंछ के हाथों पे रब कर रही थी तब हमारी मिंटी बोलती है और अब नहीं हो रहा, मैं और किटी नहीं बन सकती। और ये सभी बातें हमारी मिंटी नशे में धुत होके बोल रही थी। और नहीं कर सकती। ये सब बातें सुन के हमारी आयशा उसे थोड़ा सरप्राइजली नज़रों से देखती है, ये क्या बोल रही है। और हमारी मिंटी जो ये सब कह रही थी वो रोते हुए कह रही थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। आयशा ये सब बातें सुन के उस टॉवल को रखती है एंड हमारी मिंटी के करीब जाती है एंड कहती है मुझे पता है कि आप किट नहीं हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो मिंटी, लेकिन क्या आप मुझसे इतना प्यार करती हो, मुझे माफ़ कर पाओगी? अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं ही वो रीज़न हूँ जिसकी वजह से तुम्हारा कोई अपना तुम्हें छोड़ के चला गया। इतना कहकर आयशा हमारी मिंटी को हग कर लेती है, जस्ट उसके चेस्ट में अपना सिर लगाती है एंड वैसे ही पोजीशन में वो लोग
सो जाते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस। और ट्विस्ट एंड टर्न द ट्विस्ट सीरीज़ में आने वाले हैं।